Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 13th lecture of science for class 6. यूनिट है हमारा 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इससे पहले हम जो है वो वोल्टेज मेजरिंग वोल्टेज और वोल्टेज अराउंड आ सर्किट हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा पेज नंबर अपनी बुक से देखें, पेज 57 पर है। सर्किट इन सीरीज़। देखिए सीरीज़ का मतलब होता है कि एंड टू एंड आपस में इनको कनेक्ट करना। देखिए ये एक बल्ब है, इसी के साथ दूसरा बल्ब लगा दिया गया, जिसको हम सीरीज़ सर्किट कहेंगे। अच्छा बुक देखें बेटा। मोस्ट रोड्स हैव अ सिंगल लेन होता है। आपको भी पता है कि जो ज़्यादातर जो छोटे रोड है सिंगल लेन होती हैं। सो ट्रैफिक मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक चलती है। हैज़ ओनली वन पाथवे टू फॉलो। एक ही रास्ता होता है। इसी तरह इसमें भी सीरीज सर्किट में भी करंट को पास होने के लिए ये एक ही रास्ता मिल रहा है। ये देखिए द सिंपलेस्ट सर्किट आर लाइक दिस। इसी सिंगल पाथ जो है वो लेन की तरह होता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो अलॉन्ग। एक ही रास्ता होता है देखिए ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ऑल द कंपोनेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ लाइन। एक ही लाइन में सारी चीज़ें ज्वाइन होती हैं। दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्किट। अब डायग्राम देखें बेटा। पहले क्या है, द डायग्राम शोज अ सेल। एक सेल है, इसको हम बैटरी भी कहते हैं। स्विच, ये स्विच है। एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब इसमें क्या है, स्विच ओपन है तो बल्ब ऑन नहीं होंगे, लाइट अप नहीं होंगे। अब टू देखें, व्हेन द स्विच इज क्लोज। स्विच अगर क्लोज कर देते हैं तो सर्किट ऑन हो जाएगा। सर्किट बोथ बल्ब लाइट, द स्विच कंट्रोल बोथ बल्ब। इसकी वजह से दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड में देखें, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज। एक अगर इसमें ब्लो कर देता है, ब्लोज यानी कि बुझ जाता है, यानी कि इसका जो फिलामेंट अंदर से टूट जाता है, द सर्किट इज ब्रोकन। तो इसका मतलब है यहाँ से देखें ना, करंट इस बल्ब से होते हुए इसमें आता था। तो अब सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, यानी कि यहाँ का जो रास्ता है वो करंट पास नहीं करेगा। तो इसकी वजह से ये बल्ब ये भी ऑन नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रोक हो गया। तो सीरीज़ में अगर हम एक चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो जितनी भी सीरीज़ में लगी हुई वो सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, कोई भी काम नहीं करेंगी। अच्छा नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा। पेज नंबर है 58, पेज 58। एडिंग मोर कंपोनेंट्स। अगर हम इसमें ज़्यादा कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। एडिंग मोर सेल्स इन द सीरीज। अगर सेल एक से ज़्यादा करते हैं, विल पुश मोर करंट। ज़्यादा करंट आएगा अराउंड, द सर्किट विल बी ब्राइटर। तो इसमें जो बल्ब है ज़्यादा करंट की वजह से वो ज़्यादा रोशनी देंगे। एडिंग मोर बल्ब और अदर कंपोनेंट्स, या बल्ब अगर हम ज़्यादा कर देते हैं और करंट को सेम रखते हैं, सेल को चेंज नहीं करते, सेल ज़्यादा नहीं करते, तो इसका मतलब है वो जो करंट है वो सारे सेल्स पर डिवाइड होगा, तो वो बल्ब जो है वो डिम हो जाएंगे। पहले डायग्राम देखें। इन द सीरीज सर्किट वन सेल कैन मेक अ सर्किट ऑफ 0.4 एम्पेयर का करंट इसमें से पास हो रहा है, फ्लो थ्रू द बल्ब, तो ये बल्ब लाइट अप हो रहा है। अब सेकंड डायग्राम देखें। हेयर एन एक्स्ट्रा सेल। अब सेल ज़्यादा कर दिए, देखें 0.4 करंट था, अब 0.8 डबल करंट गुजर रहा है। देयर इज मोर करंट एंड द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइट, ज़्यादा रोशनी देगा। तीसरी डायग्राम देखें। हियर वन सेल इज पुशिंग करंट थ्रू टू बल्ब। अब बल्ब दो कर दिए जाएंगे, लेकिन करंट जो है वो देखें 4 था, दोनों में डिवाइड होकर 0.2 गुजरेगा, तो जिसकी वजह से वो डिम हो जाएंगे। तो क्योंकि वो 0.4 एम्पेयर दोनों को इक्वल मिल रहा है, जिसकी वजह से दोनों को लाइट जो है वो कम देंगे। मैनी डेकोरेटिव लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होती हैं ज़्यादा डेकोरेटिव लाइट। टू अवॉइड ऑल द लाइट्स गोइंग
आउट व्हेन वन बल्ब ब्लोज, वन अगर वो बुझ जाता है, द मैन्युफैक्चरर मेक देम इन अ वे दैट अ करंट कैन स्टिल पास इवन व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स। तो फिर वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं कि अगर फिलामेंट ब्रेक भी हो जाए तो करंट पास हो जाता है। अब ये बेटा क्वेश्चंस हैं, इनके मैंने आंसर्स आपको दिए हुए हैं एंड पर, ये इनके आंसर्स हैं। इसमें एक जो है वो नीचे वाला लास्ट है, ड्रा अ सर्किट डायग्राम, ये आपने खुद करना है क्योंकि सर्किट डायग्राम ये सारी डिटेल के साथ हमने देखी। क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क में, डिस्क्राइब हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। सीरीज में कंपोनेंट्स किस तरह हैं बताना है। कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन अ सीरीज अलोंग अ सिंगल कंडक्टिव पाथ, एक ही पाथ होता है, सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल ऑफ द इक्विपमेंट, सब चीज़ों में से एक जितना करंट गुजरेगा। नंबर 2 है व्हाट हैपन टू द बल्ब, बल्ब के साथ क्या होगा इन अ सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज, अगर एक बुझ जाता है तो क्या होगा, सारा सर्किट सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कोई भी ऑन नहीं होगी क्योंकि सिंगल पाथ है। द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ब्रोक हो जाए, देयर wouldn't be any current that will flow if one bulb blows out, the other bulb would not be able to give light, एक अगर बुझ जाएगा तो सर्किट ब्रेक होने की वजह से दूसरा भी फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन व्हाई एडिंग मोर सेल्स टू अ सीरीज सर्किट विल कॉज बल्ब इन द सर्किट ग्लो मोर ब्राइटली, अगर सेल ज़्यादा करेंगे तो करंट ज़्यादा गुजरेगा। मोर सेल एडेड देन देयर इज मोर करंट, ज़्यादा करंट होगा एंड बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें बेटा, एक्सप्लेन व्हाई एडिंग मोर बल्ब टू अ सीरीज सर्किट, अगर बल्ब ज़्यादा कर दें तो फिर बल्ब ग्लो लेस ब्राइट क्यों होगा, क्योंकि पूरा जो करंट है वो सब पर डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, हर एक को कम कम मिलेगा। बाय एडिंग मोर बल्ब current will be distributed among bulb equally, then this make bulb less bright, तो इससे बल्ब जो है वो कम लाइट देंगे, डिम हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ, होमवर्क आपने नोटबुक्स में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।